मैं येसाजी राव कंक बोल रहा हूँ। मैं वही येसाजी राव हूँ जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ स्वराज्य स्थापन करने की शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं वही येसाजी राव हूँ जो शुरुआत से आखिर तक शिवाजी महाराज के साथ स्वराज्य की सेवा करता रहा। मैं वही येसाजी राव हूँ जब गोवा के फोंडा किले पर पुर्तगीज़ों के हमलों के सामने सिर्फ 800 मावलों के साथ मैं लड़ता रहा और शिवपुत्र शंभुराजे की मदद से ये लड़ाई जीती, जिसमें मेरे पुत्र कृष्णाजी कंक वीर गति को प्राप्त हुए। मैं वही येसाजी राव हूँ जिसने गोवलकोंडा के बादशाह कुतुब शाह की मदमस्त हाथी को अपने पराक्रम से एक ही वार में मार डाला था। मैं वही येसाजी राव हूँ जिन्हें कुतुब शाह ने 50 हाथी के बदले मुझे शिवाजी राजे से मांगा था। मैं आज मेरे जीवनी के साथ आपको मेरे इस घटना के बारे में सविस्तर रूप से बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा जन्म ईस्वी सन 1626 में महाराष्ट्र के राजगढ़ किले के पास भूतोंडे गांव में हुआ। मेरा पूरा नाम येसाजी दादोजी कंक है। दोस्तों, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद महाराज ने दक्षिण दिग्विजय मुहिम की शुरुआत की। उस समय उन्होंने आदिल शाही जड़ से ख़त्म करने के लिए गोलकुंडा के बादशाह कुतुब शाह से हाथ मिलाया। भागानगर में कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज का जोरदार स्वागत किया। उस मुहिम पर शिवाजी महाराज के साथ कई बड़े सरदार थे। उन सरदारों में मैं येसाजी कंक भी था। हम सब ने कुतुब शाह के साथ महल में प्रवेश किया। दोस्तों, कुतुब शाह ने हंसते हुए महाराज से सवाल किया, राजा जी, आपकी शाही सेना देखकर हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि आपकी सेना में एक हाथी नहीं देखा। उस पर राजे ने जवाब दिया, नहीं नहीं, हमारे पास 50,000 हाथी है। मेरा हर एक मावड़ा, मेरा हर एक सिपाही हाथी की ताकत का है। यदि आप मेरे मावड़ों की ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं तो बेशक आप इनमें से किसी भी मावड़े को चुन सकते हो जो आपके हाथी से लड़ेगा। महाराज ने विश्वास के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया था। दोस्तों, कुतुब शाह ने हम सभी पहाड़ी मावड़ों को देखा और येसाजी कंक यानी मेरी ओर इशारा किया और राजे से पूछा, क्या ये सिपाही हाथी से टकराएगा? क्यों नहीं, महाराज ने हंसते हुए उत्तर दिया और हाथी के साथ मेरी लड़ाई निश्चित हुई। इंसान और हाथी की लड़ाई देखने आम जनता भीड़ करने लगी थी। महाराज और कुतुब शाह के लिए अलग शामियाना बनाया गया। लड़ाई के समय मैंने महाराज का आशीर्वाद लिया और मैदान में उतरा। उसी समय मोटे और पागल हाथी को भी मैदान में लाया गया और उसकी जंजीरें तोड़ दी गई। हाथी और आदमी की लड़ाई, ये कैसे संभव हुई? ये लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम मावड़ों को ये संभव था। मुझे देखकर हाथी मेरी ओर चलने लगा। उसी क्षण मैंने अपने बाएं पैर पर छलांग लगाई और हाथी को चकमा दिया। कुतुब शाह सांसें रोक कर देख रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था। मैं हाथी को बार बार चकमा दे रहा था। उससे हाथी और परेशान होते जा रहा था। इस बात का फायदा लेकर मैंने हाथी पर पहली बार हमला किया, पर वो हमला खाली गया। उससे कुतुब शाह कांपने लगा था। नागरिक रोमांचित हो रहे थे। फिर से जैसे ही मैंने हाथी को मारा, हाथी ने मुझे सूंड से पकड़ लिया, लेकिन मैं बड़ी चतुराई से सूंड से बच निकला और अपनी पूरी ताकत से हाथी पर तलवार से वार किया। मैंने किया घाव इतना गंभीर था कि कुतुब शाह का घायल हाथी पागलों की तरफ भाग गया और फिर वापस नहीं आया। मेरी जीत से सारे लोग नाचने लगे थे। मैंने जीत के बाद छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को मुजरा किया। महाराज ने मुझे गले लगाया और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। येसाजी, तुम अगर मेरे पास रहोगे तो मैं तुम्हें 5,000 की मनसबदारी दूंगा। कुतुब शाह मुझे बख्शिश देने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त कुतुब शाह ने राजे से मेरी मांग की, पर राजे ने कहा कि बादशाह जी, मेरा स्वराज्य इन मावड़ों के बल पर खड़ा है, हाथी की ताकत पर नहीं। मेरे स्वराज्य से एक भी मावड़ा मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये स्वराज्य ही मेरे मावड़ों का है। ये सुनकर मेरी और बाकी मराठा सरदारों की छाती चौड़ी हो गई थी। फिर कुतुब शाह ने एक और सवाल किया, राजा जी, जब आपका ये येसाजी मेरे हाथी से लड़ रहा था, तब आपकी नज़र, आपकी निगाहें नीचे क्यों थी? आपको डर लगता है क्या ऐसी लड़ाइयों से? फिर राजे बोले, बादशाह जी, आपका कहना दुरुस्त है। ये स्वराज्य के लिए, मेरे लिए जान देने वाले लोग हैं। समय बताकर नहीं आता, सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए ऐसे जिवलग मोहरे खर्च करने की आदत हम मराठों को नहीं है। आपके कहने पर हमने येसाजी को मैदान में भेजा, पर येसाजी वापस आने तक हमारे प्राण में प्राण नहीं था।
हमारा प्राण तो हमारे येसाजी में ही था। दोस्तों ये सुनकर तो मैं और बाकी सरदार धन्य हो गए थे। इसके बाद दोस्तों गोवा के फोंडा किले की लड़ाई में पूरी तरह जायबंदी हो गया था। संभाजी महाराज मुझसे मिलने मेरे गांव आए थे। ये आज भी इतिहास में मौजूद है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मराठों की वीर गाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।